मंगलोर दुर्गा पूजा समापन कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। मंगलोर नवदुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा नवरात्रों में 9 दिन माता की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के अनुसार की गई। साथ ही 9वें दिन मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। उसके बाद समापन कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए क्या कहा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने व नवदुर्गा महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने दिया एक संदेश। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए खास रिपोर्ट। जो ये हर वर्ष भंडारा होता है, ये सामाजिक और सामयिक सौहार्दता का एक अच्छा उदाहरण है। तो मैं कमेटी के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर वर्ष और बहुत बड़े नवरात्र में 9 दिन तक पूजा अर्चन करने के बाद बड़ा भंडारा करते हैं। और हमारी ये भारत की संस्कृति भी है कि जब हम उत्सव मनाते हैं तो हम सब सामूहिक रूप में फिर उस खुशी को बांटते हैं। और मैंने ये देखा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर के इन बार त्योहारों को मनाते हैं, ये और अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यही चाहती है कि जो सांस्कृतिक भारत है उसका उत्थान हो और सभी लोग मिलकर के भारत के लिए किसी सीमा तक जाकर के एकजुटता का परिचय दे। और मोदी जी के नेतृत्व में वो सब कुछ हो रहा है। हरिद्वार लोकसभा में हम अपने विजन को, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है उसको गांव-गांव तक ही नहीं बल्कि बूथ स्तर तक ले जाने के लिए बहुत सफल रहे हैं। मुझे ये बात कहते हुए खुशी होती है कि इस जिले में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में लोग सम्मिलित हुए हैं। कांग्रेस से आई है, बीएसपी से आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आज लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। यही कारण है कि आज 70 से 80% जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के। और यदि देखेंगे आप तो जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा निर्विरोध हुआ है, उपाध्यक्ष हमारा निर्विरोध हुआ है, 6 के 6 हमारे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन कर के आए, 6 के 6 जिस प्रमुख, 6 के 6 खनिज प्रमुख सब निर्विरोध चुन के आए। तो इस जिले ने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो वजन है, जो उनका काम करने का ढंग है, जो आज तक रिजल्ट दिया है, सड़क से लेकर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और गरीब कल्याण, तो वो अद्भुत है जो 60 और 70 सालों में नहीं हो पाया था। वो ये मोदी जी के इस कार्यकाल में हुआ है। और हमारे प्रदेश की जो सरकार है, जो पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो भी अहर्निश बहुत काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और उमंग है। और निश्चित रूप में 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा। पूरे देश में एक जुनून के साथ लोग फिर मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने ढंढेरा की बात की, ढंढेरा आपको तो मालूम है कि ढंढेरा की सड़क पहले क्या थी और अब क्या है। पहले किस तरीके से वो दुकानदार किस स्थिति में रहते थे, आज करोड़ों रुपए की हमने सड़क बनाई है। हाँ, जल ठहराव की कुछ स्थिति है, उसके लिए भी योजना बनी है। एक नाला बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी और काम चालू भी हो गया। मुझे लगता है जितना काम हमारे समय में हुआ कोई सोच भी नहीं सकता। ढंढेरा में तो जितना काम हुआ वो लोग महसूस करते हैं इसको कि जो लोग बाहर सड़क पर आ नहीं सकते थे, जब बरसात होती थी तो पूरा जो बाजार है वो बंद हो जाता था। आज वहाँ पर करोड़ों रुपए की बिल्कुल दिल्ली और मुंबई जैसे सड़क बन गई है और नाला बनना जारी है, उसका भी समाधान जल्दी है। विजयदशमी के देखिए, विजयदशमी में पूरा देश ये महसूस कर रहा था कि इस देश में राम जैसा चरित्र होना चाहिए, जिसमें धैर्य होना चाहिए, जिस राम में पुरुषार्थ भी है, शालीनता भी है, देशभक्ति भी है और हर चुनौती का मुकाबला करने की ताकत भी है। तो इसीलिए राम भगवान कहलाए हैं। और मुझे लगता है कि ये राम केवल इस देश में नहीं, राम पूरी दुनिया में लोग मानते और जानते हैं। मुस्लिमों का जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया,
वहाँ भी भगवान राम की लीलाएं होती हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ वहाँ राम की लीला नहीं होती है। और हर 1 किलोमीटर पर आदमकद की मूर्ति भगवान राम, लक्ष्मण की और हनुमान जी की है। तो क्या मतलब ये है कि राम को पूरी दुनिया मानती है, जानती है, पहचानती है, महसूस करती है और उसको आदर्श पुरुष के रूप में मान करके उनको आत्मसात करते हैं। और विजयदशमी का पर्व यही है कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है। अहंकार हमेशा धूल दूषित होता है। रावण का अहंकार ने उसकी सोने की लंका भी खत्म कर लिया। और भारत के जैसे भाई भी हम लोगों को जो खड़ाउर रख कर के 14 वर्ष तक शासन करते हो, जहाँ शासन के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन भरत जैसा भाई जिसने 14 वर्ष तक राम की खड़ाउर रख करके राज चलाए हो, ऐसे भी इसी देश में ऐसे भाई हो सकते हैं। तो मुझे लगता है विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं पूरी दुनिया में। जब आज पूरी दुनिया राख के ढेर पर जैसे ऐसे लगती खड़ी है, इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उधर हमास, और पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया में भयंकर अस्थिरता आ रही है, ऐसे वक्त पर विजयदशमी के पर्व पर हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाए, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, आप सबके सामने है प्रोग्राम माँ नवदुर्गा महोत्सव समिति का, जो मंगलौर में आयोजित हुआ है। माँ नवदुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा नवरात्रे एक पावन अवसर है। इस पे सभी लगभग जो हमारा समुदाय है, हिंदू लोग हैं, वो सभी व्रत रखते हैं। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी माता रानी की भक्ति में लगे रहें। यही मेरी माता रानी से कामना है, और माता रानी सबकी इच्छा है जल्द से जल्द पूर्ण करें, इतना ही चाहूँगा।